क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान 20,000 महीना कमा कर भी परेशान क्यों रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 20,000 कमा कर भी कुछ पैसा बचा लेता है? क्या ज़्यादा पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने का मतलब है? नहीं, क्योंकि असली सवाल यह है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। असली सवाल यह है कि आपके पास जो पैसा आता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको पैसा कमाना आता है लेकिन उसे संभालना नहीं आता है, तो ज़्यादा इनकम ही आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगी। और अगर इनकम सीमित है लेकिन आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं, तो धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे पैसा आखिर क्या है, पैसे हमारे जीवन में इतना ज़रूरी क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण पैसों को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा क्या है, सबसे आसान भाषा में समझें तो पैसा एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल हम वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने तथा अपने आर्थिक लेन देन को पूरा करने के लिए करते हैं। पहले के समय में लोग वस्तु आदान प्रदान करते थे। मान लीजिए किसी किसान के पास गेहूं है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास कपड़ा। किसान को कपड़ा चाहिए और दूसरा व्यक्ति को गेहूं, तो दोनों आपस में वस्तुओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। अगर किसान को कपड़ा चाहिए लेकिन कपड़े वाला व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत नहीं होती, तो लेन देन मुश्किल हो जाता है। इसी तरह समस्याओं को आसान बनाने के लिए मनी यानी पैसों का इस्तेमाल विकसित हुआ। आज हम पैसे के माध्यम से सामान खरीद सकते हैं, सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। पैसा सिर्फ नोट और सिक्कों नहीं। जब हम पैसों कहते हैं तो हमारे दिमाग में 100, 50 के नोट, सिक्के आते हैं। लेकिन आज के डिजिटल समय में पैसा केवल कैश के रूप में नहीं रहता। आपके बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस भी आपके लिए पैसा है। यूपीआई से किया गया पेमेंट भी पैसा का ही लेन देन है। जैसे डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हम पैसा का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हम पैसा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि पैसा केवल जेब में रखा हुआ कैश नहीं, पैसा वह फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं जिसका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत, लक्ष्यों, अपना भविष्य योजनाओं के लिए कर सकते हैं। पैसा कमाना ही काफ़ी क्यों नहीं, अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए राहुल के महीने की इनकम 30,000 रुपया है। उसके दोस्त की इनकम भी 30,000 है। राहुल हर महीने पूरा खर्चा कर देता है। वही उसका दोस्त 30,000 में से अपने ज़रूरत खर्च निकालने के बाद कुछ पैसा बचाता है। कुछ समय बाद अचानक दोनों के सामने 20,000 का इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाता है। राहुल के पास पैसा नहीं है, उसे किसी उधार लेना पड़ सकता है या लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन उसके दोस्त के पास इमरजेंसी के लिए कुछ सेविंग मौजूद है। अब दोनों की इनकम समान थी, फिर भी फाइनेंशियल स्थिति अलग क्यों? फ्रेश इनकम का नहीं, मनी मैनेजमेंट का था। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट यानी अपने पैसों को इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, डेबिट और फाइनेंशियल गोल को सोच समझ कर मैनेज करना। सरल शब्दों में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा बच रहा है, कितना पैसा भविष्य के लिए रखा जा सकता है, अगर लोन है तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसी होगी। इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से संभालना ही मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है। पहला नियम, इनकम को समझिए। मनी मैनेजमेंट की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, शुरुआत होती है इनकम को समझने से। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 25,000 रुपया है। आपको पास वास्तव में हर महीने कितना पैसा आता है? अगर सैलरी है तो सैलरी, अगर बिजनेस है तो बिजनेस से मिलने वाली इनकम, अगर फ्रीलांसिंग या कोई दूसरा काम तो उससे आने वाले इनकम। सभी इनकम को एक जगह लिखिए। उदाहरण, मासिक इनकम 25,000। अब आपको पता है कि आपके पास महीने में कितना पैसा उपलब्ध है। दूसरा, अपने खर्चों को जानिए। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है एक्सपेंस यानी खर्च। बहुत से लोग यह जानते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि पैसा कहाँ है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 50 रुपया की चाय, 100 रुपया बाहर के खाने में, 200 रुपया ऑनलाइन शॉपिंग, 100 रुपया किसी सब्सक्रिप्शन में। छोटे छोटे खर्च अलग अलग देखने में कम लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में छोटे खर्चे मिलकर बड़ी रकम बन सकती है। लेकिन महीने के अंत में यही छोटे खर्चे मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए कम से कम कुछ महीनों तक अपने खर्च को लिखना शुरू करें। आप नोटबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल की नोट्स ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझिए। मनी मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नीड और वांट को समझना। नीड यानी कि ज़रूरत, जैसे घर की ज़रूरी राशन, बिजली का बिल, ज़रूरी दवाएं, आवश्यकता यात्रा। वांट यानी कि इच्छा, जैसे महंगा नया फ़ोन,
जबकि पुराना सही चल रहा है। बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, सिर्फ दिखावे के लिए महंगे सामान खरीदना, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी इच्छाओं पर कभी खर्च नहीं करना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि पहले अपनी जगह दें, फिर अपनी इच्छाओं पर खर्च करें। सेविंग क्या है? सेविंग क्या होती है? अब आते हैं सेविंग पर। सेविंग यानी कि आपके इनकम। सेविंग यानी कि आपके इनकम का कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए अलग रखना। बहुत आसान फार्मूला, सेविंग इनकम एक्सपेंस। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपया है और आपके कुल खर्चा 24,000 रुपया है, तो 30,000 माइनस 24, 6,000, यानी इस उदाहरण में 6,000 बच रहे हैं। भी सेविंग को इनकम में से एक्सपेंस निकालने के बाद बची रकम के रूप में समझना और भविष्य के फाइनेंशियल जरूरतों तथा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सेविंग के महत्वपूर्ण जोर देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों के साथ समस्या यह होती है कि पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय अपने बजट में सेविंग को पहले से जगह देना व्यवस्थित तरीका हो सकता है। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई, या अचानक कोई ज़रूरत खर्चा आ गया, या बिजनेस में कुछ समय के लिए इनकम कम हो गई। ऐसी स्थिति में इनकम कम या बंद हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा के खर्च रुकते नहीं है, यानी काम आता है। इमरजेंसी फंड का उद्देश्य अचानक आने वाले जरूरी खर्चों के समय फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। बजट क्यों बनाना जरूरी है? बजट का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी ज़िंदगी में हर छोटी चीज़ पर रोक लगा देनी चाहिए। बजट का मतलब पहले से तय करना कि पैसा कहाँ खर्चा होगा। उदाहरण के लिए आपकी इनकम 30,000 है, आप अपने बजट में अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। घर के जरूरी खर्चा, बिजली और अन्य बिल, ट्रैवल, फूड, सेविंग, इमरजेंसी फंड और पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें आपको महीने की शुरुआत में ही पता है कि आपको किस काम के लिए सेविंग के अनुसार बजटिंग का उद्देश्य इनकम और एक्सपेंस को समझना, खर्च को नियंत्रण करना, सेविंग करना, डेबिट चुकाना और पैसा मैनेज करने का मतलब पैसा खर्च करना सही नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि पैसा खर्चा ही मत करो। पैसा हमारे ज़रूरत और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपना खाना आप अच्छा खाना खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आपके लिए कोई पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको खर्च आपकी इनकम और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से है। अगर आप 30,000 महीना कमाते हैं और 35,000 खर्च करते हैं तो लंबे समय तक यह व्यवस्था मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम के अनुसार खर्च सेविंग गोल को व्यवस्थित करते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति ज़्यादा मजबूत बनाई जा सकती है। डेबिट यानी कि खर्च को समझना जरूरी है। कई लोग फाइनेंशियल परेशान के एक बड़ा कारण होता है अनकंट्रोल्ड डेबिट। लोन लेना हमेशा गलत नहीं है। कुछ लोन्स बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में उपयोगी हो सकता है, लेकिन लोन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि कुल कितना पैसा वापस करना होगा, इंटरेस्ट कितना है, ईएमआई कितना होगी और क्या आपकी इनकम उस ईएमआई को आराम से संभाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य आधार का इस्तेमाल करते समय भी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। सेविंग का उद्देश्य आमतौर पर भविष्य की ज़रूरतों के लिए पैसा अलग रखना होता है। इन्वेस्टमेंट में पैसा अगर फाइनेंशियल एसेट्स लगाया जिसके समय साथ रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन रिटर्न के साथ रिस्क भी हो सकता है। इसलिए बिना समझे सिर्फ यह देकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। पहले समझिए आपका गोल क्या है, कितने समय के लिए पैसा लगाना, अपना रिस्क सह सकते हैं और जिस इन्वेस्टमेंट में लोग लगा रहे हैं उसे वास्तव में समझते हैं या नहीं। इन्फ्लेशन को समझना भी ज़रूरी है। आज 100 रुपया में जो चीज़ मिलती है ज़रूरी नहीं कि वह कई साल बाद भी उसी 100 में मिले। समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों बढ़ सकती है, इससे समान रूप से इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहा जाता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में केवल आज की ज़रूरतों नहीं देखनी चाहिए, भविष्य में चीज़ें कीमती और कीमत और अपनी फाइनेंशियल की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेवी की पर्सनल फाइनेंशियल सामग्री भी इन्फ्लेशन इन्वेस्टिंग को भी फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। फाइनेंशियल गोल क्या होता है? अब सोचिए आप पैसा बचा रहे हैं, अगर आपको जवाब नहीं है तो सेविंग करना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब किसी निश्चित फाइनेंशियल उद्देश्य के लक्ष्य बनाना, जैसे एक साल में 50,000 इमरजेंसी फंड बनाना, कुछ वर्ष बाद एजुकेशन के लिए पैसा तैयार करना, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जमा करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा तैयार करना। सेवी के अनुसार अच्छा फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट होना चाहिए। उदाहरण, मुझे पैसा बचाना है, यह बहुत समान गोल है। इसके बजाय मुझे अगले 10 महीने में 50,000 बचाना है, यह स्पष्ट गोल है।
मनी मैनेजमेंट के 5 बेसिक स्टेप्स। मनी मैनेजमेंट के 5 बेसिक स्टेप। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन 5 चीज़ों से शुरू करें। पहला, इनकम लिखिए, हर महीने कितना पैसा आता है। दूसरा, एक्सपेंस लिखिए, पैसा कहाँ खर्चा होता है। तीसरा, बजट बनाइए, किस चीज़ पर कितना खर्चा करना है। चौथा, सेविंग और इमरजेंसी फंड के लिए पैसा अलग रखिए। पाँचवा, अपने फाइनेंशियल गोल को तय कीजिए। यही बेसिक फाउंडेशन आगे चलकर आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और अन्य फाइनेंशियल टॉपिक को समझने में मदद करेगी। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है कि हम पैसे के बारे में सीखने से पहले पैसों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग को यह स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है कि लट कैसे करें, लोन कैसे समझें, इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है और फाइनेंशियल गोल कैसे बनाना है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशनल जरूरी है। सेविंग की इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल सामग्री भी पर्सनल इन फाइनेंस को समझना के लिए सेविंग, बजट, इन्फोटेक्शन, डेबिट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे विषयों को शामिल करती है। तो आज हमने क्या सीखा? पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं, पैसा हमारे जीवन में फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन पैसा कितना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप अपनी इनकम जानते हैं, अपने एक्सपेंस ट्रैक को करते हैं, बजट बनाते हैं, सेविंग करते हैं, इमरजेंसी के लिए तैयारी, अपने डेबिट को समझते हैं और फाइनेंशियल गोल को समझते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। और याद रखिए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत में ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि मौजूद पैसों को समझदारी से मैनेज करने से होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फाइनेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाला हम वीडियो में एक एक करके समझेंगे। बजट क्या है, सेविंग कैसे करें, इमरजेंसी फंड क्या होता है, बैंकिंग कैसे काम करती है, लोन और ईएमआई क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या हो। अगर आज का वीडियो आपको समझ आया तो कमेंट में लिखिए। मैं आज से ही अपना पैसों को मैनेज करना शुरू करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।